बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकत डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी भाई साहब सुबह 9 बजे का टाइम है, तो मैंने जाना था कहीं ज़रूरी काम। तो मैंने सोचा आज पहले व्लॉग बना लें, तो उसके बाद जो है ना ये काम ज़रूरी है। होते सारे काम जो है ना ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये जो मैं समझता हूँ ना सबसे ज़रूरी ये काम है जो कि मेरे बहन भाई ने वीडियो देखनी होती है सुबह 7 बजे। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ जो कि सुबह 7 बजे अपलोड कर देता हूँ। कभी नेट का मसला हो जाए तो लेट हो जाती है वीडियो, नहीं तो कोशिश मेरी यही होती है जो कि 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाए। तो अभी मैं अपलोड करके नहा धो के फ्रेश हो के बाहर आया था, तो मैंने सोचा इंटरव्यू कर लें ब्लॉग का। तो अभी माशाल्लाह कितना प्यारा सूरज निकला हुआ है, तो मैं सूरज के नीचे खड़ा होके और साथ इंट्रो कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा इस पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं अम्मा जी की तरफ। लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा इस पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हो? आज मैं भुने हुए आलू बनाने लगी हूँ। भुने हुए आलू? हाँ जी। चलें जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं भुने हुए आलू की रेसिपी। ये देखते हैं किस तरह में इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह का फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे भुने हुए आलू बनाने के लिए जो चीज़ें थे मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो आलू ले लिए, तो इस तरह काट लिए। काट के मैंने पानी में रख लिया, क्योंकि ये आलू जो होते हैं वो काले काले हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पानी के अंदर रख लिए। एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको मैंने इस तरह काट लिया। 2 टमाटर लेके उनको मैंने इस तरह काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया। 1 टीस्पून मैं नमक ले लिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिया। आधा टीस्पून हल्दी ले लिया। 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा ले लिया। 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया। 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर ले लिया। 4-5 लहसुन की जमें लेके उनको मैंने इस तरह काट लिया है। 1 इंच अदरक का पीस लेके मैंने उसको इस तरह काट लिया है। खुश्क धनिया इसको हाथों से इसी तरह मैंने उसको मैश का हाथों से उसको मसल लिया है। थोड़ा सा धनिया ले लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने उनको इस तरह काट लिया है। अब मैं आपको भुने आलू बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने एक कढ़ाई ले ली है और चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हम ब्राउन कर देंगे। ब्राउन ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको हमने। इसके अंदर हम ये जो साबुत वो था सूखा धनिया, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए जी, प्याज हमारा डार्क से ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ हमने जो लहसुन ब्रीफ कर रहे उसको हम काट देंगे साथ में। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अदरक काट के रखा था उसको। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, खुश्क धनिया,
साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी थी। इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। और ऊपर से ढाँप देंगे हम इसको थोड़ी देर, क्योंकि ये टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हमने करने, हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने। इसके जगह हम आलू डाल देंगे और उनको अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि टमाटर हमें नज़र आने चाहिए। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि आलू हमारे गल जाएं, कच्चे ना रह जाएं। अब हम इनको ऊपर से ढाँप देंगे। आलू जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता और आलू गाल नहीं जाते, टेंडर नहीं हो जाते, तब तक 10 मिनट तक तकरीबन जो आलू गाल देंगे और ये पानी भी कुछ नहीं हो जाएगा। हम आपको 10 मिनट के बाद मिलते हैं। लेकिन आलू हमारे टेंडर हो गए, गाल गए आलू हमारे। अब इनको अच्छी तरह भून लेंगे। अब अभी को अच्छी तरह भूनेंगे और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खींचे, इसका पानी हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक इसका जो आयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए जी आलू हमारे भुन गए हैं, आयल ज़्यादा हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक नींबू, छोटा सा नींबू था, मैंने उसका गिलास निकाल, एक नींबू का रस हम इसके अंदर डाल देंगे। ये किरारे से खट्टे से किरारे से हमारे भुने हुए आलू तैयार हो गए हैं। आप इसे नान से खाएं, रोटी से खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े के ये आलू बने हैं, बहुत मज़े के आलू बनते हैं ये वाले। आप हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसमें कुछ सेकंड के लिए ऊपर से डाल देंगे। देखिए जी माशाल्लाह हमारे यार भुने हुए आलू तैयार हो गए हैं। अब आपको डिश करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारे ये भुने हुए आलू कितने मज़े के तैयार हो गए हैं। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसे लगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।
इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।